आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर में एक नौजवान ने हमला कर दिया, लेकिन वज़ीर आला महफूज रहे। सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावर को फौरन पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। इब्तिदाई तफ्तीश में बताया गया है कि नौजवान ज़हनी तौर पर माजूर है। वज़ीर आला अपने ज़ाती प्रोग्राम के तहत बख्तियारपुर के दौरे पर गए थे। तफसीलात के मुताबिक इतवार को जब सीएम नीतीश कुमार का काफिला बख्तियारपुर बाजार से गुजर रहा था तो वो फूल चढ़ाने के लिए एक मकाम पर रुक गए। उसी दौरान एक शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की, ताहम वज़ीर आला की हिफाजत में तैनात सिपाहियों ने फौरी तौर पर उस शख्स को पकड़कर मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। तालिबान के अफगानिस्तान में मर्द सरपरस्तों के बगैर खवातीन के जहाज में सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। आलमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने दर्जनों खवातीन को परवाज़ों में सवार होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जिनमें खवातीन को इजाज़त देने से इनकार किया गया है उनमें कई खवातीन कनाडा के सफ़र की ख्वाहिशमंद थी, ताहम उन्हें मर्द सरपरस्तों के बगैर सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई। हुक्काम ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को बताया कि जुमा को तालिबान के हुक्म पर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सवार होने वाली दर्जनों खवातीन को मर्द सरपरस्तों के बगैर सफ़र करने से रोका गया है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आम्मा की अहम मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें बोर्ड के बेशतर अरकान मौजूद रहे। मीटिंग में कुछ अहम मसाइल पर गौर व फिक्र किया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि मीटिंग में मुतअद्दिद अहम मसाइल पर बातचीत हुई है और अमली जामा पहनाने पर भी इत्तिफाक हुआ है। उन्होंने कहा है कि हिजाब मामले पर भी मीटिंग में गुफ्तगू हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुल्क में एक बार फिर टोल वसूली का निज़ाम तब्दील होने जा रहा है। मुल्क भर के टोल प्लाजों से फास्टैग सिस्टम को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह GPS ट्रैकिंग के जरिए टोल वसूल करने का निज़ाम लाया जाएगा। ये निज़ाम यूरोप के कई ममालिक में कामयाब रहा है, अब उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इस सिस्टम को सैटेलाइट नेविगेशन टोलिंग सिस्टम का कहा जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उसके तहत पार्टी अपनी तंजीम को नए सिरे से तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उसके तहत पार्टी अपनी तंजीम को नए सिरे से तैयार करेगी। आम आदमी पार्टी राजस्थान के नए इंचार्ज विनय मिश्रा ने रियासत एग्जीक्यूटिव से लेकर जिला सतह तक तमाम एग्जीक्यूटिव बॉर्डर्स को तहलील करने का ऐलान किया है। अब नए ओहदेदारों का तकर्रुर किया जाएगा। उसके साथ ही पार्टी ने डिजिटल मेंबरशिप भी शुरू की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली के अहम इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर बहस होगी। उससे कबल कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान 2018 में इक़्तिदार में आने के बाद अब अपने मुश्किल तरीन दौरे से गुजर रहे हैं। अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए अपोजिशन जमातों ने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए आपस में इत्तेहाद कर लिया है और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के रामकोला थाने के काटगढ़ी गांव में बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पर एक नौजवान मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि इतवार को जब नौजवान की लाश गांव पहुंची तो अहले खाना में गम और गुस्सा फैल गया। उन्होंने उसकी आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया। मुतवफ़ी बाबर के रिश्तेदारों के मुताबिक बाबर ने 2022 के यूपी असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी के लिए मुहिम चलाई थी। उसकी वजह से पड़ोसी नाराज हो गए। उन्होंने बाबर को बार बार बीजेपी के लिए मुहिम चलाने से मना किया और न मानने की सूरत में उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बाबर ने उसकी शिकायत रामकोला पुलिस स्टेशन में की, ताहम दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने की वजह से उनके हौसले बुलंद हो गए। उसी दौरान 20 मार्च को दुकान से वापसी पर बाबर ने जय श्री राम का नारा लगाया।
तो उसके पड़ोसी अजीमुल्ला आरिफ ताहिर और परवेज मुश्तअल हो गए और उन्होंने बाबर पर हमला कर दिया। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।